हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं कॉन्जर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। कॉन्जर्वेशन के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है। उसमें मैं आपको ये बताया था कि कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को केयर करना, प्रोटेक्ट करना, उसको स्टोर करके रखना, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्जर्वेशन, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिए। और भी हम लोगों ने बहुत सारे चीज के ऊपर बात किया। कॉन्जर्वेशन हम लोगों को दोनों का करना होगा, प्लांट का भी और एनिमल्स का भी। अभी के समय में बहुत सारे एनिमल्स क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। खत्म होना को हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट होना, जिसके बारे में आपको अगले लेक्चर में काफी डीप में बताया जाएगा। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होता है, सब चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, सब चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, काफी अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं आपको बहुत सारा चीज बताया था। मैं आपको यह बताया था कि प्लांट आपको बर्बाद नहीं करना है। प्लांट अगर बर्बाद कीजिएगा तो इनडायरेक्ट रूप से एनिमल्स भी बर्बाद होगा। कैसे बर्बाद होगा, सब के ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। आज के वीडियो में हम लोग बातें करेंगे डिफॉरेस्टेशन के ऊपर। कहीं पर भी डी लिखा मिले, DED, डी का मतलब होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रक्ट करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट मतलब जंगल को बर्बाद करना। जंगल को बर्बाद करना यानी ट्री का कटिंग करना, उसी को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबको अफेक्ट करता है। एक पेड़ अगर आप काटिएगा तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। जैसे एक पेड़ है तो पेड़ में बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे गिलहरी वगैरह रहती है पेड़ पर, तो उसका घर टूट जाएगा। चींटी वगैरह रहती है, उसका घर टूट जाएगा। बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका घर खत्म हो गया। चिड़िया का घोंसला रहेगा, घोंसला खत्म हो गया। ये सब के ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। समझ में आ गया? अब हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे, आज पूरा डिफॉरेस्टेशन के ऊपर ही हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डिफॉरेस्टेशन आखिर ये होता कैसे है, मतलब कि ये जो पेड़ पौधा है ये बर्बाद हो कैसे रहा है। तो बर्बाद दो कारण से हो रहा है। एक कारण, हम लोग पेड़ पौधा को काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। अपने स्वार्थ के लिए हम लोग पेड़ पौधा को काट रहे हैं, जिससे अदर एनिमल्स का हैबिटाट छीना जा रहा है, मतलब उसका घर छीना जा रहा है। और नेचुरल तरीका से भी होता है। नेचुरल मतलब जैसे थंडर स्टॉर्म गिर गया, लाइटनिंग हो गया तो सब जगह आग लग गया, फॉरेस्ट खत्म हो गया। वैसे होता है नेचुरल मेथड से। ड्रॉट पड़ गया, सुखाड़ पड़ गया तो पूरा पेड़ सूख जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा कंडीशन है, सबके ऊपर हम लोग नेचुरल में बात करेंगे। और मैनमेड क्या है, जो इंसान पेड़ को काट फूट कर जो क्रिएट करता है उसी को हम बोलते हैं मैनमेड। उसके बाद आपको बताया जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। जंगल को बचाना क्यों जरूरत है, कैसे आप उसको बचाइएगा जंगल को, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा हंटिंग ऑफ एनिमल्स। जानवर का शिकार हम लोग क्यों करते हैं? तो बहुत सारा आदमी जानवर को बिना बात का मार देता है, अपने खुशी के लिए, प्लेजर के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग भी मारते होइएगा। चींटी जा रही है, एक चप्पल दे के खत्म कर दिए। कॉकरोच देके मार दिए। बिच्छू जो होता है उसको मार दिए बिना बात का। सांप को भी इवन कई लोग मार देते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? अपना जगह को चेंज कर लेना, उसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, मतलब यहां से कहीं उठकर दूसरे जगह चल गए, वही है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो सबसे ज्यादा जो एनिमल्स करता है वो एक बर्ड है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक टर्न। ये बर्ड 35,000 किलोमीटर
ट्रेवल करता है, ये इसको बोला जाता है चैंपियन। ठीक है, चैंपियन ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन में ये चैंपियन है। 35,000 किलोमीटर ये ट्रेवल कर लेता है आर्कटिक टर्न बर्ड। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन टॉपिक और आज ही खत्म भी हो जाएगा। चलिए कॉपी निकालिए, लेक्चर नंबर 1 देख लिए होइएगा आप लोग, मैं आशा करता हूं। डिफॉरेस्टेशन, चलिए डिफॉरेस्टेशन, डी का मतलब होता है किसी भी चीज को डैमेज करना, डिस्ट्रैक्ट करना। फॉरेस्टेशन का मतलब है जंगल, यानी जंगल को डैमेज करना को हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ पेड़, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज से हम लोग को क्या क्या मिलता है आपको पता है? लकड़ी मिलता है, मेडिसिन मिलता है, कई जानवर को शेल्टर भी मिलता है, मतलब कई जानवर का ये हैबिटाट भी होता है। हैबिटाट यानी घर होता है। हो गया, किसी को कोई समस्या नहीं? और क्या क्या मिलता है? खाना भी मिलता है, जैसे आम लीची वगैरह हम लोग खाते हैं, और भी बहुत सारा चीज खाते हैं जो कि पेड़ पौधा से मिलता है। रबर मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज हमको ट्री से मिलता है। डिफॉरेस्टेशन क्या? लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन का कारण के ऊपर। ठीक है, कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉज ऑफ जंगल की कटाई। तो इसका 2 कॉज है। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज मैन मेड। नेचुरल डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा डिफॉरेस्टेशन जो नेचर के कारण होता है। और मैनमेड का मतलब क्या हुआ? ऐसा डिफॉरेस्टेशन जो इंसान करता है, उसको हम बोलते हैं मैनमेड। अब हम लोग काफी डीप में बात करते हैं नेचुरल डिफॉरेस्टेशन के बारे में। छाप लिए? चलिए हेडिंग डालिए कॉपी में, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल डिफॉरेस्टेशन के बारे में। नेचुरल, ठीक है, कितना हेडिंग डालिएगा, यहां पर सीधा डाल दीजिए नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन का जो सबसे ज्यादा जो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होता है वो होता है फॉरेस्ट फायर के कारण। क्या होता है कि जंगल में आग लग जाता है, जंगल में आग लग जाता है, पूरा जंगल जलने लगा और पूरा पेड़ खत्म हो गया। आग से होता है नेचर में सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन। जैसे कोई आदमी जा रहा है, गाड़ी में बैठ के जा रहा है, एगो सुट्टा पिया फेंक दिया, कोई बीड़ी पिया फेंक दिया, कोई माचिस का तिल्ली लेकर बार दिया, तो ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कर दिया। कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ पता लग गया आपको? क्या किया? कोई सिगरेट पीकर फेंक दिया, कोई आग लगा दिया, तरह तरह तरीके से डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये कॉमन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली देखा जाता है फॉरेस्ट फायर।
जंगल में आग लग गया। ये जो जंगल में आग लगता है ये सबको बर्बाद करता है। जंगल में जो आग लगता है वो डिस्टर्ब करता है प्लांट को भी और एनिमल्स को भी, ठीक है। फ्लोरा क्या होता है सबको पता है, प्लांट। फौना क्या होता है, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी को कोई समस्या इतना समझने में, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो वो फॉरेस्ट फायर जो है वो सबको बर्बाद कर देता है, फ्लोरा को भी मतलब प्लांट को भी, फौना को भी यानी एनिमल्स को भी, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि सबका ये शेल्टर है, घर है, सबका घर क्या हो गया, छिना गया। ये देखा जाता है जनरली, ये होता कब है, ये होता है जनरली समर मंथ में, ठीक है, समर सीजन में जब वर्षा नहीं हो रहा होता है। समर सीजन में जब वर्षा नहीं हो रहा होता है तब ये देखा जाता है जनरली, ठीक है। जब वर्षा नहीं हो रहा होता है तो जंगल का जो पत्ता होता है, फॉरेस्ट का जो लीफ होता है, पत्ता, वो सूख जाता है और थोड़ा सा भी कहीं से भी चिंगारी पड़ा, जैसे कोई आदमी बीड़ी पीकर जा रहा, बीड़ी फेंक दिया, पूरा में आग लग जाएगा थोड़ा देर में, क्योंकि पूरा लीफ कैसा है, सूखा हुआ। इमेजिन कीजिए पूरा पत्ता सूखा हुआ है, कोई आदमी बीड़ी फेंक दिया, कोई आदमी सिगरेट फेंक दिया, पूरा में आग लग गया, ठीक है। यही है ड्यूरिंग समर रेन नहीं होता है तो फॉरेस्ट का जो पत्ता होता है सूख जाता है, थोड़ा सा भी चिंगारी पड़ा आग लग जाएगा। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है, हिमालय फॉरेस्ट में आग लगा रहता है। हिमालय फॉरेस्ट में पिछले कई सालों से इसमें आग लगता आ रहा है, गढ़वाल रीजन वाले क्षेत्र में, ठीक है, गढ़वाल वाले क्षेत्र में हमेशा आग लगते आ रहा है लास्ट फ्यू समर से, पिछले कुछ गर्मी से आग इसमें लगते आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए इसको पहले छाप लीजिए, छाप लिए। हम लोग बात करते हैं कि ये फायर स्टार्ट कैसे हो जाता है भाई। एक तो समझ में आ गया, कोई आदमी बीड़ी सिगरेट फेंक देगा, बट ऐसा भी नहीं भी होता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा आग लगता है जिसमें आदमी बीड़ी सिगरेट नहीं फेंकता है, तो वो आग कैसे लगता है? जो मोस्टली अधिकतर टाइम जो आग लगता है, फायर जो स्टार्ट होता है वो होता है लाइटनिंग के कारण। लाइटनिंग, जब बादल चमकता है, थंडर स्टॉर्म गिरता है, तो वो जंगल सब में क्या होता है कि थंडर स्टॉर्म बड़ा सा गिर गया, तब क्या होगा, पेड़ में आग लग गया। अब मान लीजिए अब पेड़ में आग लग जाता है, जैसे इमेजिन कीजिए बारिश हो रहा है, बिजली चमकने लगा, थंडर स्टॉर्म गिरा, पेड़ पर गिरा, पेड़ में आग लग गया। और उसी टाइम रेन भी होने लगता है, जब थंडरिंग होता है तब क्या होता है, वो आग अपने आप खत्म हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि थंडर स्टॉर्म गिर जाता है, रेन नहीं हुआ, बस पूरा में आग लग जाएगा। क्या मैं बताया, समझ में आया? थंडर स्टॉर्म गिर गया, रेन नहीं हुआ, पूरा में आग लग गया, ठीक है। तो अधिकतर आग जो लगता है, फायर जो स्टार्ट होता है वो लाइटनिंग के कारण होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बिजली गिरता है, उसके बाद क्या होता है, वर्षा हो जाता है, उसके बाद वो आग खत्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है इंड होना, फायर, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आप पढ़े होइएगा कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर में, ठीक है। फायर स्टार्ट हुआ, लाइटनिंग, तब फायर क्या हो गया, रेन आकर उसको खत्म कर देता है, ठीक है, ठीक है। ये जो सीजन होता है ये जनरली कब देखा जाता है, समर सीजन में। समर सीजन में क्या होता है, इस टाइम टेम्परेचर बड़ा हाई भी होता है, हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होता है, पत्ता सब सूखा होता है, पूरा सराउंडिंग भी ड्राई होता है, ड्राइनेस होता है पूरे सराउंडिंग में। सूखा हुआ सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ, वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में कम है, यानी लो ह्यूमिडिटी है,
ह्यूमिडिटी का मतलब समझ में आता है सबको, वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। कई लोग को ह्यूमिडिटी का मतलब नहीं पता होगा, मैं तो लिख दिया, बट ये आपको क्लास 7th में पढ़ना था, नहीं पढ़े होइएगा तो आपको पता नहीं लगेगा, बट मैं लिख ही देता हूं जनरली, ठीक है। लो ह्यूमिडिटी जो कि बड़ा अच्छा कंडीशन होता है, छाप लिए हो इतना। चलिए, अब हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर पूरा हाई है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी कम है, मतलब हवा में पानी का अमाउंट बहुत कम है, ठीक है, वाटर वेपर का अमाउंट बहुत कम है। तो ये जो होता है, जब पत्ता सब सूखा हुआ है, पूरा टेम्परेचर हाई है, जो कि बहुत फेवरेबल कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है टू स्टार्ट फायर। आग लगने के लिए, आग को स्टार्ट होने के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। और भी आग लगने का रीजन क्या है, फायर का और भी रीजन क्या है, सबसे बड़का रीजन क्या है कि वो बिजली चमकेगा, उससे आग लगता है। और दूसरा रीजन क्या है, हम लोग बीड़ी पीकर फेंक देते हैं, सिगरेट पीकर फेंक देते हैं, इससे सबसे ज्यादा आग इससे भी लगता है, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं। कभी कभी इलेक्ट्रिक स्पार्क से भी लग जाता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क। चलिए इसको छाप लीजिए, ठीक है, छापिए जल्दी से। और भी बहुत सारा रीजन है जो नेचुरल होता है। नेचुरल में सबसे पहले मैं आपको क्या बता दिया, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड रीजन है वोल्केनो। अंदर से ज्वालामुखी फटेगा, ठीक है, आग निकलेगा अंदर से, उसी को हम बोलते हैं वोल्केनो। क्या निकलेगा, सॉरी लार्वा बोल दिया, लावा निकलेगा अंदर से, ठीक है, आग निकलेगा, लावा फ्लो होगा, कहां से, जमीन के अंदर से। और क्या होगा, बर्न लार्ज अमाउंट ऑफ ट्री, क्या होगा, बर्न लार्ज ट्रैक्ट ऑफ ट्रीज, बड़ी संख्या में क्या होगा, पेड़ को ये जला देगा, अंदर से आग निकलेगा, पूरा पेड़ को जला देगा, ठीक है, शांति से रह। उसके बाद क्या होगा, जब आग लग जाएगा तो उससे गैस रिलीज होगा, कौन सा गैसेस रिलीज होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हार्मफुल होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, CO2 हार्मफुल होता है तो जो जंगली जीवन होगा सब खत्म हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ जो होगा, जानवर वगैरह, वो मरने लगेगा। क्यों मरेगा, क्योंकि CO2 कंटेंट बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में और O2 कंटेंट लो हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और भी रीजन है जैसे ड्रॉट, सुखाड़ पड़ना, रिड्यूस द ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। ड्रॉट क्या होता है, रिड्यूस द ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, पानी का जो अमाउंट होगा एटमॉस्फेयर में वो क्या होगा, कम जाएगा, रिड्यूस द ह्यूमिडिटी, और बरसात भी कम होगा, रेनफॉल भी कम होगा, ठीक है। इसको छाप लिए। अब और भी बहुत सारा तरीका है, जैसे भूकंप आ गया, उसमें बर्बाद होता है। क्या क्या के ऊपर हम लोग बात कर लिए, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनो, जमीन से लावा निकला, और तीसरा क्या हम लोग बात किए, सुखाड़ पड़ा, जिससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आगे जैसे देख लीजिए, अर्थक्वेक, इवन लैंडस्लाइड,
लैंडस्लाइड क्या होता है? पहाड़ का टूटकर गिर जाना। पहाड़ सब रहता है वो टूट टूट कर गिरने लगता है। और अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप, जो धरती होता है हिलने लगता है। सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड क्या है? सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड, ये जो आपका जमीन है वो क्या होता है? हिलने लगता है। ठीक है, उससे क्या होता है? मास लेवल में ट्री क्या हो जाता है? अपरूट हो जाता है। क्या होता है? मास लेवल में बड़े संख्या में पेड़ क्या हो जाता है? अपरूट हो जाता है। पहाड़ भी गिरता है, लैंडस्लाइड होता है, तो वही होता है। और भी बहुत सारा मेथड है जिसके थ्रू डिफोरेस्टेशन किया जाता है। पेस्ट डालना, नेचर में पेस्ट डाल दिए। पेस्ट मतलब समझते हो ना, जो कीड़ा को मारने वाला होता है। वायरल कुछ फैल गया, जैसे अभी कोविड-19 इंसान पर चला था, वैसे ही बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं जो कि प्लांट को पूरा खत्म कर देता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा फंगल डिजीज होता है, फंगल इन्फेक्शन, ये सब क्या होता है? प्लांट को लग जाता है। ये सब क्या है? बीमारी किसका? प्लांट का। वायरल एंड फंगल डिजीज ऑफ प्लांट पेस्ट से। इससे क्या होता है? इकोनॉमिक लॉस होता है। जो किसान होता है उसका पूरा पैसा डूब जाता है, और जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंज आ जाता है, और इसके कारण से क्या होता है? इन्वायरमेंट में बदलाव आ जाता है। चलिए इसको छापिए। हम लोग क्या चीज के ऊपर बात कर लिए? फॉरेस्ट फायर, सेकेंड वन इज वोल्केनो, थर्ड वन इज ड्रॉट, फोर्थ वन इज पेस्ट, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। 5 चीज के ऊपर हम लोग बातें कर लिए। और एक और था अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड। चलिए, जैसे और भी तरीका है, जैसे बाढ़ आ गया कहीं पर तो उससे बहुत अमाउंट में पेड़ बहेगा। टू मच वाटर किसी लोकेशन में होल्ड हो जाता है। टू मच पानी जब इकट्ठा हो जाता है किसी एरिया में, किसी लोकेशन में, उसी को हम बोलते हैं फ्लड। बाढ़ क्या होता है? कहीं कोई भी जगह है उस पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, बाढ़ बन जाएगा। ये कैसा है? नेचुरल है, ये आपके हाथ में नहीं है, नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, मतलब ये आपके हाथ में नहीं है। ये होता क्यों है? जनरली होता है रेनफॉल के कारण। बरसात खूब होने लगा तब क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा। या रैपिड मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बर्फ। क्या होता है? रैपिड मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक्स। रैपिड मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक, बड़े संख्या में तुरंत में पहाड़ पिघल जाएगा, तब क्या होगा? उससे क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा। जैसे अभी तुरंत हुआ उत्तराखंड में कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं आपको पढ़ाया था। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था कि इसको कंजर्व करना बहुत जरूरत है। ये भी बाढ़ भी आता है, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट इंसान ही है। ठीक है, पहाड़ पिघलता क्यों है पता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है थोड़ी देर में हम आपको पढ़ाएंगे। टेम्परेचर हाई हो जाना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण होता है। समझ में आ रहा है कि सब जा रहा है ऊपर से हेलीकॉप्टर की तरह? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैपिड मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक। रैपिड मतलब बहुत तेजी से पहाड़ पिघल जाएगा, या कहीं का बांध भी टूट जाएगा। जैसे अभी जो चमोली में हुआ था, उसमें क्या हुआ? बांध जो था वो टूट कर कहां गया किसी को पता भी नहीं लगा। जो डैम था वो कहां गया किसी को कण भी नहीं मिला। ठीक है, वही हाल होता है। ठीक है, चलिए, फ्लड से क्या होता है? डिफोरेस्टेशन होता है। फ्लड से डिफोरेस्टेशन कैसे हुआ पता लगा। और भी बहुत सारा तरीका है जैसे फ्लड से डिफोरेस्टेशन होता है। जैसे आप कई बार सुनते होइएगा कि जब बाढ़ आता है तो बहुत अमाउंट में पेड़ सूख जाता है। जैसे अभी बिहार में हुआ, बिहार में बहुत
ह्यूज अमाउंट में अभी वाटर आ गया था, पानी आ गया था, तो बाढ़ का कंडीशन इसी साल क्रिएट हुआ था। अभी भी बहुत सारे जगहों पर वाटर लॉगिंग है, पानी जमा है अभी तक, बहुत सारा डिजीज भी फैल गया वहाँ पर, हैजा वगैरह, हैजा अब होता नहीं है जनरली, ठीक है। तो वो सब और भी बहुत सारा बीमारी फैलता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैला था वो बीमारी है मलेरिया और डेंगू। जैसे जिस एरिया में मैं रहता हूँ, इस एरिया में कोविड बहुत कम आदमी को हुआ, बहुत कम आदमी को, लगभग आदमी को मलेरिया और डेंगू हो गया इस साल। मतलब कोरोना टाइम में सबको मलेरिया डेंगू होने लगा, पानी लॉगिंग के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट पॉल्यूटेड सिटी है बिहार का नहीं, कंट्री का समझो, क्योंकि आया था पोल्यूशन के क्षेत्र में नंबर 1 पर। चलिए, फ्लड से क्या होता है? डिफोरेस्टेशन। कैसे होता है पता है आपको? ये जो प्लांट का जो रूट होता है, जैसे मान लिए ये प्लांट है, तो ये जो प्लांट का रूट है इसको जरूरत होता है गैस का, ठीक है, गैस का जरूरत होता है। लेकिन अगर इस रूट को गैस नहीं मिला तब क्या होगा? रूट उसका खराब हो जाएगा और प्लांट खत्म हो जाएगा। लेस गैसियस एक्सचेंज ऑफ द रूट, लेस गैसियस एक्सचेंज होगा किसमें? रूट में। रूट को गैस कम मिलेगा जिस कारण से क्या होगा? प्लांट मर जाएगा, प्लांट्स डाई, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मैनमेड कॉज के बारे में। छाप लिए थे ना? हाँ। मजा आ रहा है पढ़ने में सभी लोगों को? मजा तो नहीं आ रहा होगा पढ़ने में किसको मजा आता है जी? सब झूठ बोल रहा होगा जो हमको आता है। सच्चाई तो ये है जो किसी को नहीं आता। चलिए, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में अब हम लोग बात करते हैं मैनमेड के बारे में, मैनमेड कॉज के बारे में। उसी में फिट नहीं कर देना मैनमेड, ठीक है, अलग से हेडिंग डालना है आपको मैनमेड। तो मैनमेड में जो सबसे पहला है वो क्या है? हम लोग क्या करते हैं? पेड़ को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज। हम लोग पेड़ को क्या कर रहे हैं? काटे जा रहे हैं ह्यूज अमाउंट में। पेड़ को हम लोग काटे जा रहे हैं, ठीक है। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि आपको फसल उगाना है, फसल उगाना है और क्या करना है? वेजिटेबल, फ्रूट, बिल्डिंग, ये सब उगाना है। फसल उगाना है, फ्रूट उगाना है, वेजिटेबल्स उगाना है, घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है और भी बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह इंस्टॉल करना होता है। फैक्ट्री बनाना है, रोड बनाना है, रोड बनाना है, डैम बनाना है, लकड़ी का सामान बनाना है जिस पर आप सोते हैं, सब में होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, हेडिंग तो ऊपर डाला ही हुआ है डिफॉरेस्टेशन। चलिए, अब सेकेंड आता है डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं, क्लीन करते हैं लैंड फॉर माइनिंग, क्लीनिंग लैंड फॉर माइनिंग। अब कोयला वगैरह जमीन के अंदर से निकालना है, कोई भी चीज निकालना है तो अंदर हमको खोदना पड़ेगा। इस कारण से हम लोग अच्छे खासा अमाउंट में पेड़ को खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये था मैनमेड। अब हम लोग बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। कोई भी काम हम लोग करते हैं, बुरा काम, तो बुरा कर्म का बुरा नतीजा ही होता है। अब हम लोग चेक करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का क्या नतीजा है। डिफॉरेस्टेशन भी बुरा कर्म ही है, इसका भी नतीजा बड़ा बुरा होने वाला है। होगा क्या? अभी तुरंत हुआ।
तुरंत अभी हुआ। कहाँ हुआ? चमोली में। कितना लोग मरा? बहुत लोग मरा। मतलब 1000 के संख्या में नहीं, लेकिन 100 के संख्या में मरा आदमी। 500 से ऊपर आदमी मरा। 500 आदमी मरा, मतलब 500 परिवार खत्म हो गया। सोच लीजिए। सरकार क्या करती है? कुछ पैसा दे देती है, बट उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? जिसका घर का लोग गया होगा उसका फैमिली खत्म हो गया, और उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग खुद ही है। ठीक है। अगर इसको बचाना है तो आपको डिफोरेस्टेशन सबसे पहले रोकना होगा। ठीक है। पेस्ट का यूज नहीं करना होगा, कीटनाशक ये सब का, इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज नहीं करना होगा। क्रॉप प्रोडक्शन पढ़े थे? अरे यार, जो मैं बोलता हूँ वो समझ में आता है कि नहीं? जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब मैं पढ़ाया था क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर में। चलिए, मैं क्या बोलूं आपको, कुछ बोल भी नहीं सकता। अब आता है कॉन्सेक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पेड़ कटाई का परिणाम क्या निकल के आता है? तो जो सबसे पहला परिणाम है वो है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मिट्टी का फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। अब सॉइल चैप्टर भी नहीं पढ़े होगे क्लास 7th में, नहीं पढ़े हो तो जान लो। मिट्टी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होगा? बह के खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो वही है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है। ट्री को बाइंड करके क्या रखता है बताइए? ये सबको पता है। ट्री को पकड़ के रखता है मिट्टी। ट्री को पकड़ के रखता है मिट्टी। अगर ट्री नहीं रहा तब क्या होगा? मिट्टी का इरोजन होगा। मिट्टी क्या होगा? कट के बह जाएगा। ठीक है। जिसमें क्या होगा? सॉइल का जो ऊपर वाला लेयर है, टॉप सॉइल है, वो तुरंत किसी भी कारण से दह जाएगा, वॉस्ट हो जाएगा। कब? जब हवा चलेगा। तब हवा चलेगा तो मिट्टी पूरा बह जाएगा, या पानी आएगा तब क्या होगा? ऊपर का जो टॉप सॉइल है बहकर दूर चला जाएगा। ठीक है। इससे क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन बढ़ गया। अगर आप ट्री नहीं लगाएंगे तो सॉइल इरोजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? सिंपल मतलब है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं? हम लोग को इंडस्ट्री लगाना है, इस कारण से। कॉन्सेक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन का? डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं हम लोग? सबको पता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री लगाने के लिए। और जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है ओवर पॉपुलेशन, मतलब इंसान का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस कारण से हम लोग को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। ठीक है। जब ऊपर का ये दह कर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉइल का फर्टिलिटी लूज हो जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी लूज कर देगा। ठीक है। और उसके बाद जो कंडीशन आएगा उसको हम बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। उसके बाद क्या आ जाएगा? डिजर्टिफिकेशन मतलब वो जो जमीन है वो डेजर्ट बन जाएगा, मतलब वहां कोई पेड़ नहीं रहेगा। फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और वहां का जो फर्टाइल लैंड रहेगा, फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको छापिए, छापिए फटाफट, नोट कीजिए। मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? ठीक है। डिजर्टिफिकेशन हो गया, जो फर्टाइल लैंड था इनफर्टाइल हो गया, मतलब सॉइल अपना फर्टिलिटी लूज कर दिया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कपड़ा थोड़ा तो भींग जाब, थोड़ा रुक जाइए, भींगा हुआ है। बड़ी समस्या करता है ये बोर्ड।
कई लोग सोच रहे होंगे जो स्मार्ट बोर्ड ले आइए, सोच नहीं रहे होंगे, बोल रहे होंगे अंदर अंदर से पैसा कहाँ से आएगा जी। आएगा, टाइम लगेगा 2-4 साल अभी। ऑर्डर किया हुआ है स्मार्ट बोर्ड, 2-3 साल में पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा हेवी हम ऑर्डर करते हैं जो 2-4 साल में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग थर्ड रीजन के बारे में बात करते हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन से? रेनफॉल कम जाएगा, रिड्यूस रेनफॉल। बरसात क्या होगा? कम जाएगा। अच्छा सॉरी, सेकेंड ही है। क्या होगा? बरसात कम जाएगा। क्यों बरसात कम जाएगा? क्योंकि वाटर साइकिल जो चलता है वो फुल्ली रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी का जो साइकिल चलता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, मेघालय का एग्जाम्पल आप लोग पढ़े होइएगा, चेरापूंजी वाले रीजन में। चेरापूंजी वाले रीजन में एक टाइम था कि चेरापूंजी सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला जगह था, हाईएस्ट रेनफॉल वाला जगह था, हाईएस्ट रेनफॉल वाला प्लेस था चेरापूंजी। हाईएस्ट रेनफॉल, खूब वर्षा होता था। बट हम लोग क्या किए? चेरापूंजी में डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किए। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटना हम लोग स्टार्ट कर दिए, लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने में, लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन हम लोगों ने लार्ज स्केल में स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? जब हम लोग पूरा पेड़ काटने लगे तो उसका परिणाम ये आया कि मेघालय के चेरापूंजी वाले रीजन में वर्षा अब होता ही नहीं है, लो रेनफॉल बन गया। मतलब कि इस रीजन में पहले खूब वर्षा होता था, जब हम लोग पेड़ काट दिए तो वर्षा होना बंद हो गया। एग्जाम्पल मेघालय चेरापूंजी वाला रीजन, ठीक है। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं आई है ये चेरापूंजी, ठीक है। इससे क्या होगा? और जैसे इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है उसका भी अमाउंट इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे CO2 रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। CO2 रिलीज हम लोग करते हैं कब? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जिसका प्लांट यूज करता है कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पढ़े थे क्लास 7th में ये सब? नहीं पढ़े थे तो क्या करने आए हो, गधा सब कहीं का। प्लांट्स यूज फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट अपने फूड को ब्रेक डाउन, क्या बता दिया, हाँ सही है। प्लांट और एनिमल्स यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, क्या क्या मैं बोल रहा हूं। इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, CO2 रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट और एनिमल दोनों रिलीज करते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों रिलीज करते हैं। और प्लांट यूज करता है, प्लांट CO2 का यूज करता है ड्यूरिंग, बोला था ना कि कुछ गड़बड़ हो रहा। प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट कब यूज करता है? खाना बनाते टाइम, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाते टाइम। और इसमें क्या रिलीज होता है? खाना बनता है प्लांट का, तब रिलीज होता है O2, ऑक्सीजन, ठीक है। छापिए इसको, नहीं समझ में आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। पढ़ाई तो करते नहीं हो, पिछला क्लास छोड़ छोड़ कर बैठते हो, तो समझ में कहाँ से आएगा बताइए ना। समझ में उसी को आएगा जो क्लास 7th पढ़ा होगा। जो 7th पढ़ा ही नहीं होगा उसको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। जब आगे जाइएगा तब समझ जाइए जो आपका जिंदगी क्या होगा। 7th का नहीं पढ़े तो 8 में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर जो बच्चा 6-8 तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, वो 9 में पढ़ने जाएगा, उसको कितना प्रॉब्लम होगा सोचिए ना। 9 में भी नहीं पढ़ता है लोग, 10 में भी नहीं पढ़ता, इवन सीधा 11th में आता है नीट का तैयारी करने, बोर्डों में पास नहीं करता है। चलिए अब आता है
क्या बता रहा था, डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, CO2 का कंसेंट्रेशन, CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, CO2 अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। ठीक है, इसको बार बार पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, समझे, एक बार में नहीं आएगा। थोड़ा मेरा हैबिट भी है सुनाने का, तो सुनना तो पड़ेगा ही। टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। क्यों? डिफोरेस्टेशन के कारण। इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन लीड टू इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, इंक्रीज इन CO2 अमाउंट लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। CO2 का अमाउंट जब बढ़ जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। टेम्परेचर जो बढ़ जाता है CO2 कंसंट्रेशन के कारण, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उसका जो परिणाम आता है, उसका जो परिणाम आता है रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है सबको पता लग गया। CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसका जो रिजल्ट है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता। चलिए इसको छापिए फटाक से। ठीक है, और क्या फर्क पड़ेगा डिफोरेस्टेशन से? क्लाइमेट चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर इम्बैलेंस हो गया, रेनफॉल कम हो गया, और नेचुरल कैलामिटीज भी होगा। ठीक है, जैसे बाढ़ वगैरह आ जाएगा। चलिए अब सबसे बड़ा कारण हम आपको बताते हैं बाढ़ का। कोई भी एरिया जहां पर रेनफॉल कम होता है वहां क्या होगा, सुखाड़ पड़ जाएगा। जैसे यहां पर रेनफॉल होना बंद हो गया, तब क्या होगा, सुखाड़ पड़ जाएगा, मतलब जमीन क्या होगा, सूख जाएगा। जब जमीन सूख जाता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सूखा हुआ जो जमीन होता है वो बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है। उल्टा लग रहा होगा सुनने में ना। जो जमीन सूख जाता है, जो जमीन में दरार आ जाता है, वो बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसका पोर जो होता है वो बंद हो जाता है और वो पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता है। जब पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा, जब बरसात होगा, जमीन जब सूखा हुआ है तो बाढ़ आ जाता है तुरंत में। ठीक है, कहां थे हम लोग, चेंज इन टेम्परेचर पर, 4th नंबर। उसके बाद आता है तरह तरह का नेचुरल कैलामिटीज सब आएंगे। नेचुरल कैलामिटीज आएगा। ये क्यों हुआ, सॉइल इरोजन के कारण, मिट्टी कटाव के कारण लैंड क्या हो जाता है, लैंड क्या हो गया, ड्राई हो गया, मिट्टी क्या हो गया, सूख गया, और वो ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल यानी कोई भी चीज सूख जाता है तब वो कठोर हो जाता है, मतलब सॉइल इरोजन। और कैसे कैसे होता है, गर्मी का सीजन है तो लैंड ड्राई हो जाएगा और वो ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब दरार वगैरह आ जाएगा। मतलब जब दरार आ जाएगा तब क्या होगा, अगर पहाड़ वाला एरिया उस पर दरार आ गया तो पहाड़ टूटकर गिर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड हो जाना, लैंडस्लाइड। तो इससे क्या होगा, लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक है, और उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी कटेगा। ठीक है, लैंडस्लाइड। व्हेन रेन वाटर एब्जॉर्ब सॉइल में नहीं करेगा तब फ्लड आ जाएगा। तब क्या होगा, व्हेन रेन वाटर सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करेगा देन फ्लड आ जाएगा। छापिए इसको फटाक से। चलिए छापिए। 5 इफेक्ट हम लोग पढ़ लिए। अब क्या होगा, डिफोरेस्टेशन का परिणाम, गंदा सा परिणाम क्या होगा, जैसे हम लोग को सामान नहीं मिल पाएगा। जैसे बहुत सारा दवा बनता है पेड़ से, तो वो दवा वगैरह कुछ भी हम लोग को मिल नहीं पाएगा। क्या होगा, स्कार्सिटी हो जाएगा,
कितना नंबर था, जो भी नंबर था लिख लीजिए। स्कार्सिटी होगा प्रोडक्ट का, जैसे लकड़ी वगैरह सबका कमी हो जाएगा, मतलब लकड़ी का आप यूज करना चाहेंगे नहीं कर सकते, इवन प्लांट प्रोडक्ट का भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, प्लांट प्रोडक्ट लकड़ी वगैरह का, ठीक है। और भी बहुत सारा बुरा इफेक्ट होता है, जैसे डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटाट, डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब क्या है, होम। डिग्रेडेशन का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का घर जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हैबिटाट क्या होगा, लॉस हो जाएगा। जंगल जो है फॉरेस्ट, वो मिलियंस ऑफ एनिमल्स का क्या है, घर है, हैबिटाट है। हैबिटाट वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्लोरा लॉस हुआ, अगर फ्लोरा लॉस हुआ, ठीक है, फ्लोरा लॉस हुआ, यानी अगर प्लांट लॉस हुआ तो फौना भी लॉस हो जाएगा, फौना भी लॉस हो जाएगा। फौना यानी एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबका सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मतलब अगर आप पेड़ काटिएगा तो जानवर भी मरेगा, क्योंकि उसका घर छीना जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, कैसे हम लोग जंगल को बचा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा चीज बताया जाएगा, कैसे कैसे चिपको मूवमेंट चला था, सबके बारे में हम लोग बढ़िया से बातें करेंगे। मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में? कोई ऐसा है जिसको मजा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो भुगतना ही पड़ेगा। हम तो आपको अभी से ही अवेयर करते आ रहे हैं, जो बाद में ऐसा कंडीशन ना हो कि आपको, अब बहुत सारा लोग को क्लास 12th में जाते हैं तब पता लगता है कि थोड़ा पढ़ना भी था, तो वो 12th में क्लास 8 का चीज थोड़ी ना पढ़ने आएगा। ऐसा होता है कि जब 12th में जाता है ना बच्चा, तब उसको रियलाइज होता है कि हम यहाँ का ये टॉपिक छोड़ दिए, वहाँ वो छोड़ दिए, इसके कारण समझ नहीं आ रहा है। आज अगर बेस स्ट्रॉन्ग करके रखिए, हम आपको गारंटी देते हैं 6, 7, 8 जो बच्चा हमसे काफी अच्छे से पढ़ेगा, नोट पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, वो अगर 11, 12th का भी बुक अगर उठाकर पढ़ेगा ना, रीडिंग लगाएगा, तो उसको हर चीज समझ में आएगा, हर चीज, ठीक है, हर चीज समझ लेगा वो। जैसे आपको अभी कुछ दिन में लाइट पढ़ाया जाएगा, लाइट जब आप पढ़ लीजिएगा तो आप क्लास 12th का लाइट उठाइएगा, उसमें का आप 30% चीज पढ़ चुके होंगे जब लाइट आपका खत्म होगा तब, समझे? ठीक है, चलिए लेवल जानबूझकर मैं हाई रखता हूं, मेरे पास भी विकल्प है कि लेवल लो किया जाए, मेरा भी मन करता है कभी कभी कि छोड़ो ये सब, जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसा ही करते हैं, बट अंदर से आवाज आता है कि नहीं वो तो गलत है। आज आपको हम खींच खांच कर पढ़ा देंगे, आज तो हम पूरा खींच खांच कर पढ़ा देंगे, सिलेबस भी आपका तुरंत हम डन करवा देंगे, और 2-3 साल बाद आप हमको गाली दीजिएगा, जो आदमी था मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, जो बच्चा मुझसे पढ़ेगा वो कभी गाली नहीं दे सकता है। कैसे देगा वो? क्योंकि मैं तो पूरा कंप्लीट कराया, पूरा अच्छे से पढ़ा रहा हूं, एकदम डीप में घुस घुस कर एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। चलिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट,
हेडिंग डालिए कॉपी में, बड़ा सा हेडिंग डालिए। कैसे आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं? सबसे पहला चीज है अब बायोगैस का यूज कीजिए। बायोगैस क्या होता है? जैसे गोबर गैस वगैरह, आप कंबसन एंड फ्लेम में पढ़े होइएगा बायोगैस के बारे में। जैसे ग्रेजिंग को आपको रेगुलेट करना होगा, ग्रेजिंग, ऐसा ना हो कि भेड़ वगैरह जाकर पूरा फसल खा जाए, उसको रेगुलेट करके रखना होगा, मतलब मेंटेन करके रखना होगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन स्मोकर, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्मोकर, जो आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है उसको पकड़ के रखना होगा, उसको जाने नहीं देना होगा जंगल में, क्योंकि यही वो आदमी है जो कि फॉरेस्ट फायर करवा देता है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला। दुनिया का सबसे बड़ा गधा यही होता है जो बीड़ी सिगरेट पीता है, जीते जी वो अपने आप को मार लेता है, ठीक है। और बड़ा खुश रहता है वो आदमी, जब खींचता है तब बहुत खुश होता है। आपको बताया गया होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में, कितना खराब होता है ये। मैं तो रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट लेक्चर जाकर देखिए। आपको मैं बताया कि कैसे कैसे, मतलब आपका जो अभी एज है उस एज में सब आपको, जो भी भैया सब है वो सब आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि ले बेटा थोड़ा खींच कर देख। और बहुत सारा ऐसा आपका दोस्त होगा, दोस्त आप देखना सराउंडिंग में, वो ना धीरे धीरे गलत हैबिट में जाएगा और उसका जिम्मेदार बड़ा भैया सब होता है, ठीक है। तो वैसे भैया से आपको बच के रहना है, क्योंकि भैया नहीं, वो आपका दुश्मन है। आपको लगेगा कि वो बहुत अच्छा मेरे साथ कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आता है पेस्टिसाइड का आपको यूज नहीं करना है। पेस्टिसाइड्स का यूज आपको नहीं करना है, कीटनाशक वगैरह का, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड का नहीं यूज करना है, फंजीसाइड का यूज नहीं करना है। पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, इस सब का यूज नहीं करना, लेस यूज कीजिए। यूज तो करना ही पड़ेगा लेकिन कम यूज कीजिए, ठीक है। और ट्री कटिंग जो है, ट्री कटिंग, पेड़ काटना एक पाप है, क्राइम भी है, ये क्राइम है, ठीक है, क्राइम है। इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है पेड़ काटने के ऊपर, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है। किसके ऊपर? ट्री कटिंग के ऊपर। बट ये कितना फॉलो होता है ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही बताइए ठीक है। पेड़ काटना पर पूरा बैन लगा हुआ है इंडिया में, बट समझ लीजिए, मैं बोलूंगा तो कई लोग को बुरा लग जाएगा, ठीक है। और इसका उपाय क्या है, कैसे बचाया जा सकता है? तो आप पेड़ को लगाइए, प्लांटिंग ऑफ ट्री कीजिए, ठीक है, प्लांटिंग ऑफ ट्री कीजिए, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कीजिए इन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर प्लांटिंग कीजिए, जिसको हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन। क्या बोलते हैं? नोन एज अफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाइए, ठीक है। छापिए इसको बैठ के अब। अरे छाप ना यार, हम क्या करें, थक गए, तो हम भी तो थक गए पढ़ाते पढ़ाते। ऐसा नहीं है कि हम आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कितना 4-5 साल में डिफरेंस होगा बस, ठीक है। छापिए इसको फटाक से, 4 साल का बस डिफरेंस है। छाप लिए। एक बड़ा ही कॉमन एग्जांपल बताया जाएगा आपको कंजर्वेशन का, जो है गढ़वाल रीजन का, जहां पर चिपको मूवमेंट चला था। किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के गढ़वाल वाले रीजन में क्या चला था? चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट क्या है? इसमें क्या किया, जितना भी आदमी था सब पेड़ को पकड़ लिया। जब आदमी आया दूसरा आदमी पेड़ काटने, तो पेड़ को पकड़ लिया, बोला कि पहले हमको काटो तब पेड़ काटो, तो लोग सब को नहीं काटना पड़ा पेड़, ठीक है। तो वही है चिपको मूवमेंट, पेड़ को काटने नहीं दिया, ट्री को हग कर लिया, ट्री को
क्या किया, ट्री को गला लगा लिया, ट्री को क्या किया, हग कर लिया, ट्री को पूरे अच्छे तरीके से पकड़ लिया, राउंड वे में सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है, रिंग बना दिया, क्या किया, रिंग बना दिया, ताकि पेड़ को कोई काट ना सके। स्टार्ट किसने किया था, स्टार्ट किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। चलिए इसको छाप लीजिए, बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा आपको एसएसटी में बताया जाएगा। चलिए, अफॉरेस्टेशन क्या होता है, अफॉरेस्टेशन या इसी को बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना, रिफॉरेस्टेशन होता है मतलब कि जहां से आप पेड़ काट दिए वहां पर फिर से लगा दीजिए, वो हो गया रिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग न्यू ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन सिनोनिम्स के तौर पर यूज कर दिया जाता है, फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्टेशन का अगर स्पेलिंग गलत होगा दूसरे जगह तो सही कर लीजिएगा, जो कमेंट किया सीधा ब्लॉक मार दूंगा, ज्यादा दिमाग अगर खराब किए तो, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नया ट्री प्लांट करना, नया नया पेड़ लगाना, उसको हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और भी और क्या कर सकते हैं आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, पब्लिक को अवेयर कीजिए, लोग को समझाइए, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए कि पेड़ नहीं काटिए, पेड़ काटिएगा तो आपके साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आएगा। जैसे आप लोग अगर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा तो दूसरे लोग को काटने से मना कीजिए, ठीक है। चलिए इसको छापो जल्दी से फटाक से। और भी एक पॉइंट बताता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो पॉइंट बताऊंगा सो चलिए, आपको पता है जो पेपर आप यूज करते हो, कॉपी का पेपर या बुक का पेपर, किसी भी चीज का पेपर, वो पेपर बनता क्या चीज से पता है आपको, पेड़ से बनता है। क्या चीज से बनता है, पेड़ से बनता है। 1 टन पेपर बनाने में, 1 टन पेपर बनाने में 17 ट्रीज, कैसा ट्री, मैच्योर ट्री को कट किया जाता है। मतलब 1 टन पेपर बनाने में 17 पेड़ को काट दिया जाता है, 17 पेड़ को काट दिया जाता है। फुल्ली ग्रोन ट्रीज को 1 टन बस पेपर बनाने में काटा जाता है, ठीक है। तो जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, ये डिफॉरेस्टेशन में मेजर रोल प्ले करता है ये भाई साहब। मतलब जो पेपर इंडस्ट्री वाले हैं वो बड़ा अमाउंट में पेड़ को कटवा देते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसी कारण से पेपर को बचाना चाहिए, वी शुड सेव पेपर। आपके मम्मी पापा आपको समझाते हैं कि बेटा पेपर बर्बाद नहीं करो, तो मम्मी पापा को आप समझा देते होइएगा कि पापा पेपर तो इतना सस्ता देता है, वो जो आप पेपर 3 रुपया में घर में दे जाता है, 4 रुपया में पेपर, वो पेपर को भी आपको नहीं बर्बाद करना है, उस पेपर को भी संभाल के रखिए। ऐसा नहीं कि पेपर पढ़े फेंक दिए, जनरली लोग यही करता है। उसको भी रखना है आपको, उसको बेच देना है, पैसा बहुत कम मिलेगा फिर भी बेचना है, ताकि उसका रीयूज हो जाए, फिर से वो यूज हो जाए। क्योंकि आप देखिए ना, 1 टन बस पेपर बनाने में कितना पेड़ काटा जाता है, 17 पेड़ काटा जाता है। आपको कमेंट में बताना है 1 टन में कितना केजी, 1 टन इक्वल टू वॉट केजी, सबको बताना है। चलिए फटाक से बताइए। जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट में,
जल्दी जल्दी नोट कीजिए। 1 घंटा का वीडियो हो चुका है। पेपर को कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी मैं एग्जांपल देता हूं। मजा आ रहा है पढ़ने में सभी लोग को? उसी को मजा आएगा जिसको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा वो तो छोड़ ही दिया होगा। क्लास में ना सबको झेलना पड़ता है, यहाँ तो बहुत सिंपल है। मम्मी को समझा दो, मम्मी वो अच्छा नहीं पढ़ाते, सिंपल मतलब है। बेटा पढ़ ले, ठीक है, पेपर को कंजर्व क्यों करना है, ठीक है। पेपर, सबसे पहले बताइए आप पेपर शीट को केयरफुली यूज करते हैं? एकदम नहीं करते हैं। जो आपका कॉपी में पेज है, पेपर शीट है, उसका पूरा पूरा यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि आधा लिख के आधा फेंक दिए, उसको यूज कीजिए केयरफुली, यूज कीजिए केयरफुली, सावधानी पूर्वक यूज कीजिए। ऐसा ना कि आधा लिखे आधा फेंक दिए। फाड़िए नहीं बिना काम का पेपर, टीयरिंग नहीं करना है पेपर का। सेकेंड, मार्कर का इंक खत्म हो गया, चलिए। हाँ, टीयरिंग नहीं करना है, रीयूज कीजिए पेपर को। रीयूज मतलब जो पेपर यूज हो गया है उसका रीयूज कीजिए। जो पेपर पर आप लोग पढ़ लिए हैं उस पेपर का दूसरा यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ रख के खा सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं पेपर का, रिसाइकलिंग द पेपर। पेपर का आप लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं। कितना टाइम पेपर का रिसाइकल होता है पता है आपको? पेपर को आप 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं, तो वो खराब हो जाएगा, 7वां बार में खराब होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हंटिंग ऑफ एनिमल्स। हंटिंग, एनिमल का अब हम लोग शिकार करेंगे। शिकार नहीं, शिकार। कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, हंटिंग ऑफ एनिमल। जानवर का शिकार करना। जितने भी जानवर है, ऑल एनिमल्स, वो बड़े अमाउंट में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट हो रहा है, बड़ा अमाउंट में हो रहा है, अनकंट्रोल्ड मैनर में एक्सटिंक्ट हो रहा है। अनकंट्रोल्ड मैनर में वो एक्सटिंक्ट हो रहा है अभी। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म होना। इसका ट्रू डेफिनेशन आपको बताया जाएगा। खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग शिकार कर रहे हैं अनकंट्रोल्ड वे में, ठीक है। ऑल एनिमल्स, चाहे वो बड़ा हो, बड़ा जैसे लायन वगैरह, चाहे छोटा हो, सब का सब क्या हो रहा है? एक्सटिंक्ट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, ठीक है। जितना भी एनिमल्स है सब फूड चेन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फूड चेन पढ़े थे क्लास 7th में, मैं कल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्लास 7th में जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो। वो जो फूड चेन होता है, खाना का जो चेन होता है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन एक मच्छर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मच्छर को भी आप नहीं मार सकते हैं, ठीक है। पूरा मार दीजिएगा तो वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बड़ा हो, सब छोटा ना छोटा रोल, इंटीग्रल रोल प्ले करता है। इंटीग्रल रोल इन फूड चेन, वो फूड का जो चेन है उसमें छोटा ना छोटा रोल जरूर प्ले करता है, कोई भी जानवर हो, ठीक है। एनिमल्स से क्या क्या मिलता है सबसे पहले ये बताइए। एनिमल सोर्स क्या चीज सबका है? एनिमल से हम लोग को खाना मिलता है, मिल्क मिलता है, एग मिलता है, ये सब मिलता है, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं। कपड़ा, फ्यूल, मेडिसिन सब चीज मिलता है। क्लॉथ भी मिलता है। क्लॉथ किससे मिलता है? सिल्क वर्म से। कपड़ा मिलता है। दवा भी मिलता है। दवा जैसे मिलता है क्या चीज से? लीच से। लीच मतलब जोंक। वो जो जोंक होता है ना, उसको मारकर दवा के रूप में यूज किया जाता है। पहले के समय में बहुत ज्यादा किया जाता था, बट अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी आपको क्लास 12th में पढ़ना है,
कैसे कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, फ्यूल भी मिलता है, जैसे आज जानवर से फ्यूल भी मिलता है। ठीक है, ठीक है। इसी वजह से इंसान क्या करने लगा, इस जानवर का हंटिंग करने लगा। ह्यूमन क्या करने लगा, हंट करने लगा, मतलब शिकार करने लगा, पकड़ पकड़ के मारने लगा। ठीक है, जरूरत नहीं है कि इसीलिए किया, जरूरत भी नहीं है इस चीज का। ठीक है, रुक जाइए हम बताते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन सिर्फ इस सब चीज के लिए इसको हंट करना स्टार्ट किया, ह्यूमन हंट करना स्टार्ट किया, जरूरत नहीं है इस चीज का, नेसेसरी नहीं है। वो अपने खुशी के लिए भी मारने लगा। देखिए, मतलब वो अपने आप को खुश महसूस करने के लिए मारने लगा, प्लेजर के लिए। कई लोग तो जानवर को भी मारा जाता है, बुल वगैरह को। कहाँ पर खेल होता है, जहाँ की जयललिता थी वहां पर यह खेल चलता है। ठीक है, जहां पर गाय मारा जाता है, जलाई क्या दो, जलाई कट्टू, इस टाइप का कुछ नाम है। नोट कर लिए थे कि नहीं छापे थे अभी तक? चलिए, नहीं छापे थे तो पीछे जाकर छापिए फटाक से। अब हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। ये माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का जगह चेंज करना। जैसे आप अगर स्कूल चेंज करोगे देन आपको माइग्रेशन का जरूरत पड़ेगा कि आप अपना जगह चेंज कर रहे हैं, इसका प्रूफ दीजिए, पहले आप कहाँ थे। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब सिंपल होता है जगह चेंज करना। सम एनिमल, स्पेशली ये बर्ड करता है, कुछ जानवर करता है, सम एनिमल्स। ठीक है, ये स्पेशली बर्ड्स करता है माइग्रेशन। जो चिड़िया वगैरह है वो स्पेशली माइग्रेशन करता है। ट्रेवल फ्रॉम देयर होम्स, वो कहाँ से ट्रेवल स्टार्ट करता है? ट्रेवल्स फ्रॉम देयर, घर, वो अपने घर से निकल जाता है। सम एनिमल्स स्पेशली बर्ड ट्रेवल फ्रॉम देयर होम्स, होम यानी हैबिटाट, टू ए डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, टू अ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज known as माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन का सिंपल मतलब है जगह चेंज करना, प्लेस को चेंज करना। बुक जब आप अपना देखिएगा तो बुक में डेफिनेशन आपको लिखा मिलेगा। सम एनिमल्स स्पेशली बर्ड करता है माइग्रेशन, ट्रेवल्स फ्रॉम देयर होम टू अ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। होम्स यानी हैबिटाट, वो अपना घर से निकलकर किसी दूसरे जगह पे चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। क्यों एनिमल माइग्रेशन करता है? एनिमल्स माइग्रेट क्यों करता है? माइग्रेट टू, तो इसका बहुत सारा लॉजिक है। जैसे उसको ठंड ज्यादा लगता है तो भाग जाता है विंटर में। किसी को खाना अच्छे से नहीं मिलता है, प्लेंटी ऑफ फूड नहीं मिलता है, प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में उसको खाना नहीं मिलता है। कोई अंडा देने जाता है, ले एग्स, अंडा देने जाता है गर्म जगह पर, वार्म प्लेस पर जाता है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन करता है वो है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न, ठीक है, एक बर्ड है जो कि चैंपियन है माइग्रेशन में। चैंपियन क्या चीज में है? माइग्रेशन में। वो अपने जगह चेंज करने में माइग्रेशन में चैंपियन है। 35,000 किलोमीटर ये ट्रेवल करता है एक साल में। कितना किलोमीटर? 35,000 किलोमीटर पर ईयर। एक साल में 35,000 किलोमीटर ये ट्रेवल करता है। ठीक है, यहीं पर आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो अगला लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।